आ जाओ मेरे बब्बर शेरों, लहरात। अरे उधर कहाँ देख रहे, उधर कहाँ चकवा रहे, उधर क्या है? गुरुजी इधर है, तेरा ध्यान किधर है? आज मेरिट लिस्ट वाला वीडियो बनाया हूँ। तेरी के 99% स्टूडेंट जानते नहीं है एनटीपीसी 10+2 लेवल में फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। और ये अगर आपको पते नहीं है तो खाली आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अंधेरे में तीर चला रहे हैं। एक टारगेट स्कोर नहीं पता है आपको, हमको कितना स्कोर लाना है जो हमको एक नौकरी मिल जाए, एक सीट पक्की हो जाए। इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट कट ऑफ तो पता होना चाहिए ना आपको। तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर दिल ना खुश हो जाए तो मेरा नाम उड़ी तेज जाने, पूरा फाइनल मेरिट लिस्ट आपके माथा में छाप दूंगा कैसे बनता है। और ये जानना बहुत जरूरी है, अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। चलिए मैं पूरी बात आपको समझाऊंगा और एकदम समझना, ये सब चीजें रटने की चीज नहीं है, ठीक है ना, समझने की चीज है। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, एनटीपीसी 10+2 लेवल पे जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है तो उसमें 2 एग्जाम होते हैं, आपको पता होगा थोड़ा बहुत, बाकी मैं एकदम जीरो से समझा दे रहा हूं पूरी चीज। देखिए इसमें मेनली 2 एग्जाम होते हैं, सीबीटी 1 एक एग्जाम होता है और एक होता है सीबीटी 2। 2 एग्जाम होते हैं। एक एग्जाम और होता है टाइपिंग वालों के लिए, वो बात की बात, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो एक होता है सीबीटी 1, एक होता है सीबीटी 2। आपको पता होगा सीबीटी 1 में आपको पता होगा आपका क्या पैटर्न है। 100 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ के 30 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चंस हैं और जीके जीएस के आपके 40 क्वेश्चंस हैं, है ना। 40 क्वेश्चंस है, 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है, 90 मिनट का टाइम होता है, ये पता भी होगा। देखिए अब सीबीटी 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है। रुकिए 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 रुकिए, आप जब इसका नोटिफिकेशन देखेंगे वहां जो भर्ती बोर्ड ने लिखा है कि सीबीटी 1 ना क्वालिफाइंग नेचर का होता है, अगर आप जनरल से हैं तो 40% मार्क्स लाएंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे, आप ओबीसी हैं 35, एसटी एससी से हैं तो मान लीजिए क्या कहते हैं कि आप 30% लाएंगे तो मान लीजिए, बुर्बक बनाने वाली बात है। पता नहीं भर्ती बोर्ड वो बात क्यों लिखा है। हर एक बच्चा 30% 40% मार्क्स उठा लेता है, 50%, तो क्या सब क्वालिफाई कर जाएगा? ना ना, इसकी एक अपनी कट ऑफ जाती है, इसकी अपनी एक मेरिट लिस्ट बनती है, समझिए। सीबीटी 1 99% स्टूडेंट समझता है कि हम इसको क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई कर जाएंगे। नहीं नहीं, वो एक जो वो एक बेसिक क्राइटेरिया है। 40% मार्क्स कोई भी बच्चा इसमें उठा लेगा, क्यों नहीं उठा लेगा? 30% मार्क्स कोई भी बच्चा उठा लेगा। तो आपकी इसकी देखिए, आप समझिएगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है। इसके मार्क्स कभी भी आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन असली मेन गेट आपका यही है, यही तोड़ना मुश्किल है। आप यही क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। यहां क्वालिफाई 40% की मार्क नहीं है, इसकी अपनी एक कटअप जाती है। अगर आप जनरल से हो तो आप याद रखना, इसमें 80 या 80 से प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 1-2% फर्क होता है, आप मान के चलिए 75% प्लस। अगर आप एसटी एससी से हैं तो मान के चलिए 70 या 70% प्लस, इतने मार्क्स आपके पास होने चाहिए, तब ये क्वालिफाई करेंगे आप। इसकी तो ऐसे तो है कि 40% क्वालिफाई, लेकिन नहीं, आपको इतने मार्क्स होंगे क्योंकि इसकी एक अपनी कट ऑफ जाती है, जो ये है कट ऑफ। इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे आपके फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर। लेकिन अगर मेन यही है, क्योंकि इसमें 50 लाख से ज्यादा बच्चा भरता है फॉर्म, ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। दिक्कत मैन ये है, मैन गेट यहाँ पे, इसमें 50 से 55 लाख बच्चा बैठेगा। यहाँ छठ के तो मात्र सीबीटी में तो 5 लाख आएगा, सीबीटी 2 के अंदर मात्र 5 लाख बच्चा बैठेगा। यहाँ अगर आपको यही मैन है, ये याद रखिएगा, क्वालिफाई करना मुश्किल है, इसमें आपके इतने मार्क्स होने चाहिए तो आप कर पाएंगे। चलिए आप ये कर लिया तो इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनती है वो प्योर बनती है सीबीटी 2 से। हाँ, अब यहां पे आप एक बात मैं बता दूं, एनटीपीसी 10+2 के लेवल कई तरह की पोस्ट होते हैं, 2 तरह के पोस्ट, पद तो कई हैं लेकिन 2 तरह के होते हैं, एक होता है टाइपिंग वाला, एक होता है नॉन टाइपिंग वाला। तो अब यहां पे थोड़ा ध्यान समझिएगा, पहले मैं बेसिक चीज बता दूं आपको। देखिए सीबीटी 2 में क्या होते हैं आपको पता होगा, मैथ के 35 क्वेश्चंस होते हैं और रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चंस होते हैं, और जीके जीएस के इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन होते हैं। सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। इसमें वही बात है, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में, और 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के, इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है आपका। ठीक है, आपको अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में पहुंचना है तो आपको सीबीटी 2 को गर्दा उड़ाना पड़ेगा।
इसी से फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। हाँ, अगर आप ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई टाइपिंग वाला फॉर्म भर देंगे, उसमें कई कमर्शियल कलर का, ट्रेन टिकट कलर का, टाइपिस्ट वाला फॉर्म था, अगर टाइपिस्ट वाला अगर फॉर्म भरे होंगे तो आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा, तब इसका वेटेज 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। 70% मार्क्स आपके यहाँ से उठेंगे और फिर टाइपिंग टेस्ट के भी 30% मार्क्स उठेंगे। लेकिन अगर आप टाइपिंग वाले फॉर्म नहीं भरे हैं, नॉर्मल फॉर्म भरे हैं, तब आपकी पूरी मेरिट लिस्ट CBT 2 पे बनेगी। और इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। आप इसकी जानते हैं मेरिट लिस्ट कितनी जाती है? अगर आप जनरल से हैं तो ये जो 120 क्वेश्चन है, इसमें से मैं आपको बता रहा हूं, अगर 120 क्वेश्चन है, अगर आप इसमें से 60 से 65 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं ना, तो आप CBT 2 क्रैक करके फाइनल मेरिट लिस्ट में आएंगे। इसकी कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती है, जब भी नहीं करता है ज्यादा। मेन प्रॉब्लम है आपको वहां पे, लेकिन उससे वो क्वालिफाई करना है, उससे मार्क्स उसके नहीं जुड़ेंगे, मार्क्स तो जुड़ेंगे इसी के, क्वालिफाई मतलब मेरिट लिस्ट लगेगी आपकी CBT 2 से ही, लेकिन इसकी ज्यादा कटअप नहीं जाती है, फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं जाती है। नॉर्मलाइजेशन के बाद 1-8% इधर उधर हो गया तो हो गया। अगर आप जनरल वाले से हैं तो 60 से 65 क्वेश्चन अगर आप 120 में से सही कर लेते हैं, निश्चिंत रहिए। अगर आप ST SC से हैं तो आप वही 55 से 60 के बीच में है, तो आप गर्दा उड़ा दिए हैं। आई बात समझ में? ऐसे फाइनल लिस्ट बनती है। और आप मार्क्स कहां से उठाएंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए, 1 मिनट आप और सुन लीजिए। आपको अगर NTPC क्रैक करना है तो ध्यान से आप सुने इस बात को, आप मैथ और रीजनिंग को धज्जी उड़ा देना, धज्जी उड़ा देना। 35-70 क्वेश्चन है, इसको धज्जी उड़ाना। ई ससुर का नाती जो नेगेटिव मार्किंग भी होता है, थोड़ा बहुत गलत हो जाएगा तो घट के भी आ जाएगा। ई ससुर का नाती आपको धोखा देगा। जीके जिस इतने टफ आ रहे हैं, कहना मुश्किल है। कहां कहां से क्वेश्चन पूछ दे रहा है, कहता रहा हूं कि हवा नहीं लग रही है। करंट अफेयर, फिजिक्स, कहां कहां से क्वेश्चन, साइंस के से क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री का तो ऐसा सा क्वेश्चन आ रहा है, कहना मुश्किल है। इसमें ज्यादा मार्क्स आप उठा नहीं पाएंगे। इसमें आप कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की। आई बात समझ में? ये है इसका मेरिट लिस्ट। अब रुक जाइए, अब मैं बता भी दिया हूं मेरिट लिस्ट कैसे बनती है और मैं पढ़ाता भी हूं। अगर आप मैथ से परेशान है, दुनिया विश्वास पे चलती है, विश्वास करिए, कहता रहा हूं मैथ में आपको धज्जी उड़ा के मैं दे दूंगा। CBT 1 CBT 2 दोनों की बात कर रहा हूं मैं। रोजाना अपने YouTube चैनल पर 8 बजे शाम में लाइव आता हूं, सारा PYQ करवा रहा हूं NTPC का 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं कि पूरा मैथ NTPC का धज्जी उड़ा दें, तो मेरा ये टारगेट बैच है। घबराइए मत भाई, बोला विश्वास करिए, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा रहा हूं। कहता हूं चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। एक ऐसा बैच है ये, रेलवे NTPC का मेरा कंप्लीट मैथ का बैच है, जिसमें मैं पूरा मैथ करवा के दे रहा हूं। CBT 1 और CBT 2 एक साथ, एक बार लेंगे, निश्चिंत हो जाएंगे। ठांस के पढ़िए, जीवन दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा NTPC मैथ के लिए। मेरे बैच की अगली खास बात, बाहर से आपको कुछ भी नहीं लेना है। आपने बैच लिया, निश्चिंत हो जाइए। खाली एक क्लास मेरा सिस्टम से पढ़ लीजिएगा, एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा, बस उसी को रिवाइज करते रहिएगा। जब एग्जाम आएगा, एग्जाम देने जाएंगे, मात्र 399 रुपया मिलेगा, निश्चिंत हो जाएंगे। ज्वाइन कहाँ से करेंगे? गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहाँ से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार। ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहाँ से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐप का होम पेज दिखेगा, इसे पेड कोर्स पर क्लिक करिएगा, अपने आप ले लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो उस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।